राना साहब, आप क्या देख रहे हैं पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से? आपकी प्रेडिक्शन थी, अच्छा क्वेश्चन कुछ यूं आपसे किया गया था कि बल्ले का निशान तो होगा बैलेट पे, लेकिन आपने ये नहीं बताया था कि वो किसके पास होगा। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के पास ही होगा? आई पर्सनली थिंक जी, आप अभी तक तो ऐसे ही ये सिचुएशन के तहरीक इंसाफ के पास ही होगा और लेट्स सी व्हाट द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टू डिसाइड, बट एज ऑफ नाउ और अभी तक जो सिचुएशन है उसके मुताबिक तो बल्ले का निशान सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन के बाद भी मुझे पीटीआई के पास ही नजर आता है। एक चीज़ आयशा जी मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, इंट्रा पार्टी इलेक्शंस में बहुत बात होती है, हम भी करते हैं, आप भी कर रहे होते हैं, सब लोग कर रहे होते हैं। आई पर्सनली थिंक मेरी सजेशन है, समझ लें या मैं ये समझ लें कि अबू ज़र अब इस वक्त लाइन में नहीं है, लेकिन वो आगे से कुछ ना कुछ बोल देते हैं। लेकिन एनीवेज आई पर्सनली थिंक कि जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं, अच्छा हैं, चलो फिर ठीक है, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनके जो इंट्रा पार्टी इलेक्शंस हुए हैं, जितनी पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनको दोबारा से रिव्यू किया जा सकता है। मतलब इलेक्शन कमीशन ये कर सकता है कि इन द डेज टू कम वो ऐसा कर सकता है, या फॉर दैट मैटर कोई भी किसी जगह से कोई ऐसी चीज सामने आ सकती है, डिसीजन सामने आ सकता है, आई डोंट नो, समथिंग कैन हैपन। और सारी पॉलिटिकल पार्टीज जो है उनके इंट्रा पार्टी जो इलेक्शंस हुए हैं उनको दोबारा से गेज किया जा सकता है। There is a possibility this can happen. अच्छा, वैसे राना साहब आप कैनवस पे बात को बिखेर रहे हैं, जैसे नवाज शरीफ साहब की नाअहली का मामला था ना, तो बाद में बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर जहांगीर तरीन साहब को कहा जाता था कि उनको नाअहल किया गया। अब अवामी नेशनल पार्टी के साथ भी कुछ ऐसा ही किया जा रहा है। आप बहुत बड़ी पिक्चर बना रहे हैं, लेकिन 13 जनवरी से पहले अगर ऐसा होगा बैलेंसिंग एक्ट के तौर पर तो वो ANP के साथ ही होगा। नहीं, और जमातों के साथ भी हो सकता है आयशा। अच्छा। वो मैं सिर्फ वहां तक कन्फाइन नहीं रखूंगा जी। अच्छा, एक छोटी सी और गुजारिश करना चाहूंगा। अभी बात हो रही थी, हमारे दोस्त बात कर रहे थे सिक्योरिटी पॉलिसी पे। अभी जो रिसेंट नेशनल सिक्योरिटी पॉलिसी बनाई गई और जिसको किसी हद तक सामने भी लाया गया, बल्कि लाया ही गया, सारी चीजें सामने आ गई थी। आई पर्सनली थिंक स्टूडेंट ऑफ नेशनल डिफेंस यूनिवर्सिटी में या कॉलेज कह लें, उसमें कुछ थोड़ा अरसा मैंने गुजारा, लेकिन नेशनल जब सिक्योरिटी पॉलिसी जो बनती है उसको अगर मद्देनजर हम रखें, जो हम लोगों ने एज अ स्टूडेंट बना के वहां पे दी, उनको अगर सामने रखें, तो मेरा जाती ख्याल ये है कि इस वक्त जो पॉलिसी बनी हुई के अंदर कुछ फ्लॉज हैं, उनको दोबारा से रीएड्रेस करने की जरूरत है। बिकॉज देयर आर सम चेंजेस जिसमें उसमें मेरे ख्याल में लाने की जरूरत है, और उसको जितनी जल्दी लेके आ जाए उतना बेहतर है। मैं ये नहीं कह रहा कि वो पॉलिसी, सिक्योरिटी पॉलिसी जो है ठीक नहीं है, ठीक है, लेकिन मेरा जाती ख्याल में उसको मजीद बेहतर बनाया जा सकता है। उसके अंदर वो 3-4 फ्लॉज मेरी नज़र में है, उनको एड्रेस किया जा सकता है। और एक और चीज़ आपको बताता चलूँ, इस वक्त बड़ा एग्रेसिव हुआ है इलेक्शन कमीशन। अब वो किस वजह से हुआ है, किस वजह से नहीं हुआ, मैंने कुछ ट्वीट भी किया था, और वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ने एक खत लिखा है और वो निगरान हुकूमत को लिखा है, एंड इट इज रिलेटेड टू द प्राइवेटाइजेशन, और वो प्राइवेटाइजेशन के बारे में लिखा है उन्होंने, और वो बड़े उसमें सख्त अल्फाज भी इस्तेमाल किए गए हैं। और उन्होंने कहा जी कि आप जो केयर टेकर हुकूमत है वो सिर्फ डे टू डे अफेयर्स जो हैं उनको लुक इनटू करें, और आप पॉलिसी मेकिंग में मत जाएं, यानी कि उधर ना टुर पाओ तुसी। लेट द न्यू गवर्नमेंट कम इन और वो पॉलिसी बनाएगी, उसको बनाने दे। आप जो ये PIA की प्राइवेटाइजेशन है जिसमें उसके एसेट्स भी इन्वॉल्व है, सारी दुनिया में बड़ी प्राइम लोकेशन में PIA के एसेट्स है और बड़ी प्राइम लोकेशन पे उसकी प्रॉपर्टीज है। अच्छा, फवाद साहब के खिलाफ तो 21 दिसंबर को एक समाअत भी होनी थी, एक दरखास्त पर, उसका कोई नतीजा सामने नहीं आया, कोई बाज़गश्त नहीं हुई। राना साहब जी, वो ठीक कह रही हैं आप, उसका भी मेरे ख्याल में उससे इसको लिंक करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, आई डोंट नो, बट देन अगेन ये लेटर इज देयर, इट्स वेरी अपने तहीं, यानी कि इलेक्शन कमीशन शफाफ इंतखाबात के लिए भरपूर कोशिशें कर रहा है। राना साहब आप ये बताना चाह रहे हैं इलेक्शन कमीशन कर रहा है और कह रहे हैं प्राइवेटाइजेशन जो है उससे जरा थोड़ा सा दूर रहे। हाँ चलें, एग्रेसिव पॉलिसी मेकिंग में मत पड़े और डे टू डे अफेयर्स। आपको नहीं लगता कि इस पतली सूरत हाल में पाकिस्तानी इकोनॉमी, जहां बिजली की कीमतों में तकरीबन रोजाना नहीं तो हफ्तावार बुनियादों पर इजाफा हो जाता है, वहां पर ये सब मुमकिन है? वही 50 लाख घर और 1 करोड़ नौकरियों की तरह ख्वाब?
मेरे ख्याल में इंडियन फिल्में बहुत देखते हैं लोग यहाँ पे आजकल, और जो एक दिन के वजीर आला होते हैं इस किस्म की बातें करते हैं वो लोग। लेकिन आई पर्सनली थिंक कि अगर 300 यूनिट अगर फ्री देने हो तो 300 यूनिट पहले तो कैलकुलेट करना पड़ेगा कि 300 यूनिट पाकिस्तान में कितने लोग इस्तेमाल करते हैं, कितनी परसेंटेज है लोगों की जो 300 यूनिट इस्तेमाल करते हैं। अगर ये परसेंटेज 50% से भी ज्यादा है तो दैट मीन्स कि आप 50% आबादी को आप फ्री बिजली देंगे। आई डोंट थिंक इट्स पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं होगा, ये इस मुश्किल हो जाएगा, इसको ऐसे नहीं हैंडल किया जा में बंधे हुए आप कहां से करेंगे? खोसा साहब के बारे से खोसा साहब की एक बात करना चाहूंगा। खोसा साहब के बारे में अभी अली मोहम्मद साहब ने मेरे शो में कहा था कि उनकी वो काबिले इज्जत है खोसा साहब, लेकिन ये जो खोसा साहब की स्टेटमेंट है कि वो बानी जो पीटीआई है उनके बाद वही सब कुछ करता धरता है, बकौल अली मोहम्मद साहब के ऐसा नहीं है। वो हमारे लिए काबिले इज्जत है, लेकिन वो ही इज ऑल्सो अ पैराशूटर।